नमस्कार दोस्तों। तो आज है 4 जुलाई और आज जो है यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उन सभी क्वेश्चंस को साथियों देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों आप लोग जो है अपने आंसर यहाँ से मिला लीजिएगा और बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। ठीक है, तो अपना स्कोर जो है जरूर शेयर करिएगा। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि के क्वेश्चन को। ठीक है, तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन अनुकूलन में रूपण आकार देने का तात्पर्य है, क्या है तात्पर्य इसका। जिसने इसका आंसर बी लगाया है उसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्रमिक सन्निकटनों का क्रमिक पुनर्बलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था सीखने में कठिनाई की शीघ्र पहचान से डैश में सहायता मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समय पर उपचारात्मक सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा गया था, पढ़िए ध्यान से। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का कौन सा मूलभूत सिद्धांत यह सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सूचना को केवल पृथक भागों के बजाय एक संपूर्ण संरचना के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण। ठीक है, जिसने इसका आंसर सी दिया है उसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था रचनावादी शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है, बताइए क्या लगाया आप लोगों ने। तो आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी की गतिविधि पर जो है जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक बाधित यानी कि बोलने में कठिनाई वाला जो बच्चा है अपने अधिगम को सबसे अच्छी तरह निम्नलिखित के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिव्यक्ति के वैकल्पिक तरीके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया था कि कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में। नेक्स्ट है एक शिक्षक जो शिक्षार्थियों को उत्तर खोजने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करता है वह किस विधि का प्रयोग कर रहा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या लगाया आप लोगों ने, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सुकराती शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट है मानव विकास के किस क्षेत्र से संज्ञान सबसे अधिक निकटता से संबंधित है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञान प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रक्रियाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया था बेटा कि एक शिक्षण दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक जो है सीधे विद्यार्थियों को अवधारणाओं विचारों और सिद्धांतों को समझाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, ये बेटा जो है व्याख्यात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाल विकास को मनुष्यों में जन्म और जीवन की इस अवस्था के बीच होने वाले जैविक मनोवैज्ञानिक और भावात्मक परिवर्तनों के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए क्या लगाया आप लोगों ने इसका आंसर। क्वेश्चन था कि जब बच्चे किसी काम को करने के तरीके की योजना बनाते हैं तो वे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बताइए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अधिगम रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम यह बताता है कि, क्या बताता है, तो ये बेटा जो है अभ्यास संबंधों को मजबूत बनाना जो है बताता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है शिक्षण को सर्वोत्तम रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, किस प्रकार से, तो आंसर हो जाएगा अधिगम को सुगम बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण डिम्लेक्सिया एडीएचडी और अन्य अधिगम अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के संवेदी अनुभवों का उपयोग करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुसंवेदी अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श मार्गदर्शन के किस प्रकार भिन्न है, बताइए। जो परामर्श है ये मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथ में जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर हो जाएगा परामर्श आमतौर पर व्यक्ति केंद्रित होता है जबकि जो मार्गदर्शन है ये अक्सर समूह केंद्रित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की सबसे विशिष्ट क्षमता कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा बेटा अमूर्त और तार्किक तर्क। ठीक है, नेक्स्ट है एक शिक्षक जानबूझकर एक ऐसी उलझन भरी स्थिति प्रस्तुत करता है जो बच्चों के मौजूदा विचारों को चुनौती देती है, यह रणनीति बढ़ावा देती है, बताइए। इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक असंतुलन को जो है बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़िए ध्यान से। क्या था क्वेश्चन कि थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि जब किसी स्थिति की पुनरावृत्ति होती है तो वह अनुक्रिया जिसके बाद कोई संतोषजनक स्थिति उत्पन्न होती है उसके दोबारा होने की संभावना अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर प्रभाव का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है जीन पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 14 वर्ष में जो है बच्चे क्रमबद्धता का प्रदर्शन करते हैं,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना। जिसने इसका आंसर डी दिया है उसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों और समाधानों की खोज करते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? ये बेटा जो है अन्वेषण विधि कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या पूछा गया था, देखिएगा ध्यान से। धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चा डैश का अनुभव कर सकता है। तो ये बेटा किसका अनुभव कर सकता है? तो भावनात्मक तनाव का जो है अनुभव कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का तात्पर्य है कि अधिगम निम्नलिखित के बीच संबंध स्थापित करने का परिणाम है। बताइए, करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्दीपक और अनुक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। बताइए क्या लगाया आप लोगों ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा विभिन्न सांस्कृतिक उदाहरणों का एकीकृत करना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, वे तकनीकें जो विद्यार्थियों को उनकी सोच के प्रति जागरूक होने और उनके सीखने के तरीके पर विचार करने में सहायता करती हैं उन्हें कहा जाता है। बेटा उनको जो है अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियां कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 26। क्या था क्वेश्चन? और ये ध्यान से इसको, क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल विकास का कौन सा क्षेत्र शारीरिक गतिविधियों के लिए बच्चे की बड़ी मांसपेशियों के उपयोग की क्षमता पर केंद्रित है? बताइए। करेक्ट आंसर होगा स्थूल गामक कौशल विकास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माता पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है क्योंकि यह बेटा सीखने में निरंतरता को सुदृढ़ करती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी बार बार अभ्यास करने के बाद अपनी लिखावट में सुधार करता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को दर्शाता है? बेटा ये जो है अभ्यास के नियम को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे आमतौर पर किस अवस्था में होते हैं? वे बेटा जो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हाशिए पर स्थित जाति की पृष्ठभूमि से आने वाला एक बच्चा अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कम आत्मविश्वास दिखाता है, उचित मार्गदर्शन हस्तक्षेप डैश पर केंद्रित होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान संवर्धन और सुरक्षित समाज पर जो है केंद्रित होगा। ठीक है। तो ये हमने साथियों सीडीपी के क्वेश्चन करा दिए हैं। बताइए आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब इसके बाद हम आपको कराने वाले हैं हिंदी के क्वेश्चन, इनको भी आप लोग मिलाइएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 31 है। पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाइए। तुम कब आओगे उसने पूछा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुम कब आओगे क्वेश्चन मार्क उसने पूछा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पूछा गया था बेटा कि अर्धचंद्र का उदाहरण है, क्या है उदाहरण इसका? तो डॉक्टर बेटा जो है इसका उदाहरण है। ठीक है। यहाँ पर आधा चंद्र लगा है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यहाँ पर दोस्तों गद्यांश दिया हुआ था और इससे जो है 33 से लेकर के 35 नंबर तक क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। आइए देखते हैं इनको। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता किन गुणों पर आधारित होती है? तो ये बेटा इसका आंसर जिसने लगाया है ऑप्शन नंबर डी, विश्वास, ईमानदारी और समझदारी, उसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्या है क्वेश्चन? देखिएगा, गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की मित्रता अधिक समय तक नहीं टिकती है? तो जिसने इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया है, स्वार्थ पर आधारित मित्रता, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है? बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हर परिस्थिति में जो है साथ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मात्रा का प्रयोग करके बना 2 अक्षरों का शब्द कौन सा है? बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का जो है आंसर हो जाएगा रवि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शादी में से अतुकांत शब्द है, शादी से जो है अतुकांत शब्द कौन सा है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा शायद जो है ये शादी से अतुकांत शब्द है। नेक्स्ट है, गुरु प्लस ऐश्वर्य का संधि रूप क्या होगा? तो जिसने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी लगाया है, गुऐश्वर्य। ठीक है। तो उसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ प्लस न से जो है मिलकर निम्नलिखित संयुक्ताक्षर बनेगा, क्या बनेगा? तो ये जो है बेटा क्या बनेगा?
घन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नकारात्मक वाक्य कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पर जो है नकारात्मक जो वाक्य है कौन सा है, वह घर नहीं गया। अगला क्वेश्चन है, नयन का तद्भव रूप है, क्या है, नयन का तद्भव रूप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह जाता है। ये जो है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 43 है। क्या था क्वेश्चन, और ये ध्यान से क्या लगाया आप लोगों ने, बताइए। चुईया का एक वचन रूप क्या है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा चुईया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, धर्म प्लस अर्थ का संधि रूप क्या है, इसका बेटा जो संधि रूप है क्या है, धर्मार्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में द्वंद्व समास पद कौन सा है, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दाल रोटी, ये जो है द्वंद्व समास पद है। ठीक है, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, बेटा इसमें जो है कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्प विराम का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, बताइए। अल्प वाक्य का बेटा जो है सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, राम ने सीता को बुलाया और वह आ गई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 48, ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या है, बताइए। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ आपसे यहाँ पर पूछा गया था, बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिखावा ज्यादा गुणवत्ता कम। अगला क्वेश्चन है, असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बेटा इसमें जो है आ उपसर्ग है, तो यहाँ पर जिसने इसका आंसर ए दिया है उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन बेटा पूछा गया था कि मनः प्लस बल का संधि रूप क्या है, मनः प्लस बल का जो है संधि रूप आपसे पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोबल। ठीक है, 20 का राइट आंसर होगा। अगला है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, यह काव्य किसकी रचना है, बेटा ये जो है काव्य है ये गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्या था क्वेश्चन, देखिएगा। पूछा गया था बेटा यहाँ पर कि बा और वा में क्या अंतर है, बा और वा में क्या अंतर है, बेटा इसमें जो है बा ओष्ठ है और जो वा है ये दंतोष्ठ जो है व्यंजन है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द में दी जो है, दी में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, बेटा इसमें जो है दीर्घ मात्रा का प्रयोग हुआ है दी में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था कि दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, बेटा इसमें जो है गुणवाचक विशेषण है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा नाक और मुंह से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आसमान सिर पर उठाना का अर्थ क्या है, तो बेटा इसका अर्थ है क्या है, बहुत शोर मचाना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव चंद्रिका किसकी रचना है, बताइए। ये बेटा जो है किसकी रचना है, देव की रचना है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया कि किस शब्द में दो मात्राएं हैं, बेटा यहाँ पर जो है की में जो है छोटी की मात्रा है और ता में जो है बड़ा की मात्रा है, इसमें जो है दो मात्राएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अतुकांत कविता का अर्थ है क्या है, बेटा जो अतुकांत कविता है इसका अर्थ है जिसमें तुक ना हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जगत प्लस नाथ का संधि रूप क्या है, इसका संधि रूप होगा जगन्नाथ, जिसने इसका आंसर बी लगाया है उसका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आगे संस्कृत क्वेश्चन को, लाइएगा आप लोग संस्कृत क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 है, पूछा गया था इसमें कि संख्या 5 का संस्कृत रूप कौन सा है, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा पंच। ठीक है, जिसने इसका आंसर डी दिया है उसका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन बेटा है कि उप प्लस धाव धातु में ल्यप प्रत्यय से बना रूप कौन सा है, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपधाव्य। ठीक है, जिसने इसका आंसर बी लगाया है उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संख्या 3 का संस्कृत रूप कौन सा है, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का पूछा गया है तो हो जाएगा त्रय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बालका, जो है ये पुल्लिंग शब्द है। किसका चिन्ह है, साथियों जो चिन्ह दिया हुआ है ये वाला पूछा गया है किसका चिन्ह है, तो साथियों जो है विसर्ग का चिन्ह है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मेरु बालिकाई उपकरणम यच्छति, वाक्य में जो बालिकाई है किस कारक में है ये,
करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बेटा जो है संप्रदान कारक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शिक्षकेण प्रश्नः पृच्छ्यते, वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये बेटा जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है। ठीक है, आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है देवः शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है क्वेश्चन नंबर 69। क्या है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि खाद्य धातु का मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा, कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा खादस। खादस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट गंगा जलम का सही विग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा जलम। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों गद्यांश दिया हुआ था और इससे जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 है, इसका आंसर हो जाएगा, पूछा गया था कि व्यायामः कस्य बालाय आवश्यकः अस्ति। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीरस्य। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिदिनम व्यायाम कुर्वन्तः छात्राः कथं भवन्ति। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्याः उत्साहपूर्णाः च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रातः काले किम हितकरम अस्ति। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध वायु भ्रमणम। नेक्स्ट है उपविशति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रस्तुत है प्रयुक्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उप। ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 75 है। क्या था क्वेश्चन, पढ़िएगा ध्यान से। पूछा गया था यहाँ पे कि बालिका लेख लिखती है का सही संस्कृत अनुवाद कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बालिका लेखम लिखति। ठीक है, नेक्स्ट है तरुह शब्द का प्रथमा विभक्ति में बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरवा। नेक्स्ट धाव धातु का प्रथम पुरुष एक वचन लंग लकार का रूप कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधावत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्र प्लस दृश्य धातु में ल्यप प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप बनेगा? तो ये बेटा जो है प्रदृश्य रूप बनेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गायकौ शब्द किस वचन का रूप है? ये बेटा जो है द्विवचन का रूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वापी शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप कौन सा है, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाप्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत प्लस भाव का संधि रूप क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सद्भाव। सद्भाव जो है किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्या था? 82 है क्वेश्चन नंबर। पूछा गया था कि कंठ वर्णों में कौन सा स्वर आता है, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साथियों जो आ है ये जो है कंठ वर्णों में आता है। ठीक है, गुरुवे नमः में गुरुवे कौन सी विभक्ति है? तो ये चतुर्थी विभक्ति है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है नीलकंठ शब्द का समास विग्रह किस रूप में उचित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलः कंठः यस्य सः। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालय में कौन सा समास माना जाता है? तो इसमें बेटा जो है षष्ठी तत्पुरुष समास माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है लघु प्लस अभ्यास का सही संधि रूप क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु अभ्यास। नेक्स्ट है देव शब्द देवः शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप आपसे पूछा गया था यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेन। ठीक है, देवेन जो है जिसने लगाया है उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कदा अव्यय का अर्थ क्या है? बेटा जो कदा अव्यय है इसका अर्थ क्या है? सी हो जाएगा कस्मिन काले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तालव्य वर्णों का समूह कौन सा है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, च छ ज झ इया। ये साथियों जो है तालव्य वर्णों का सही समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है युकः लेखन्या लिखति वाक्य में लेखन्या किस विभक्ति का रूप है? तो ये बेटा जो है तृतीय विभक्ति का रूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये दोस्तों हमने करा दिए हैं संस्कृत के क्वेश्चन। बताइए आप लोग स्कोर अपना कितना हुआ है इसमें। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे इसके क्वेश्चन है गणित के। ठीक है, इनको आप लोग देखिएगा, मिलाइएगा अपने अपने क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 91 था गणित का। कह रहा था कि किसी वस्तु की कीमत 22.5% घटा दी जाती है, तो घटी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि अंतिम कीमत मूल्य कीमत से 10% अधिक हो जाए? तो इसका आंसर निकल कर आया था क्या? 41.93। ठीक है, जिसने इसका आंसर सी दिया है उसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया था 45 सेंटीमीटर और प्रत्येक भुजा की लंबाई आपसे यहाँ पर पूछी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है
एक निगरानी प्रणाली प्रत्येक 45 मिनट में जो है डेटा रिकॉर्ड करती है। यदि यह लगातार 3 दिनों तक चलती है तो कितनी रीडिंग रिकॉर्ड की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 96। नेक्स्ट है, किसी राशि का 2/5 भाग खर्च करने के बाद शेष राशि में 25% की वृद्धि की जाती है तो 300 हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। बेटा जो राशि है ये कितनी निकल कर आएगी? 400 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, त्रिभुज एबीसी में जो है कोण ए दिया था 58 डिग्री तथा जो कोण सी था ये दिया था 62 डिग्री। यदि ओ परिकेंद्र है तो कोण एओसी आपसे यहाँ पर पूछा गया था, इसका आंसर निकल कर आया था 95 का बी। ठीक है, 120 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 96, देखिएगा क्या पूछा गया था कि 4 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले घन का आयतन क्या होगा, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 97 है। पूछा गया था यहाँ पर देखिएगा, एक विद्यार्थी सुबह 2.35 घंटे और शाम को जो है 1.85 घंटे पढ़ता है। यदि कुल जो है पढ़ने का समय जो है 4 दिनों में समान रूप से बांटा जाए तो प्रतिदिन का औसत पढ़ने का समय यानी घंटों में आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1.05 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट है, पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर कि भारत के केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत क्षेत्रवार व्यय आवंटन दर्शाने वाली जो है तालिका दी हुई थी, और साथ ही जो है तालिका से क्वेश्चन पूछा गया था आपका यहाँ पर। तो देखिएगा 90 दोस्तों जो 8 नंबर क्वेश्चन है, ये तालिका यहाँ पर दी हुई थी। पूछा गया था कि किस क्षेत्र को करोड़ रुपए में सबसे अधिक व्यय आवंटन प्राप्त हुआ है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ब्याज भुगतान। ठीक है, तो इसने इसका आंसर ए दिया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि एक दुकानदार 12 रुपए में 24 चॉकलेट खरीदता है और 24% का लाभ कमाने के लिए उसे 12% में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 चॉकलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपूर्ण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर हैं और 8 सेंटीमीटर हैं, तो इसका परिमाप क्या होगा, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप होगा। अगला क्वेश्चन था, एक आयताकार भंडारण क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। यदि परिमाप 92 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर निकल कर आया था 520 वर्ग मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक कारखाना प्रत्येक 14 दिनों तक जो है बंद होता है। मतलब कहा गया था क्वेश्चन में कि एक जो कारखाना था ये प्रत्येक 14 दिनों में बंद होता है। यदि 1 जुलाई 2027 को कारखाना गुरुवार को बंद हुआ था तो 29 जुलाई 2027 को कारखाना किस दिन बंद होगा, बताइए। ये साथियों जो है गुरुवार को बंद होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 पानी के पंप क्रमशः 6.25 मिनट, 8.75 मिनट और 12.5 मिनट के अंतराल पर चलते हैं। वे फिर से जो है कितने मिनट बाद एक साथ चलेंगे, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 175 मिनट के बाद जो है फिर से वो एक साथ चलेंगे। नेक्स्ट है, एक प्रयोगशाला में प्रत्येक प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे 45 मिनट चलता है। यदि यह 12 दिनों तक चलता है तो घंटों में कुल समय ज्ञात कीजिए। बेटा इसका आंसर निकल कर आया था ऑप्शन नंबर डी, 33 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 है। पूछा गया था यहाँ पर बेटा कि त्रिभुज एल एम एन में कोण एल जो है 85 डिग्री दिया था और जो कोण एम है ये दिया था 85 डिग्री। तो परिकेंद्र कहाँ स्थित है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो परिकेंद्र है ये जो है त्रिभुज के बाहर स्थित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 8.6 सेंटीमीटर है, इसके आपसे क्षेत्रफल पूछा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 103.2 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन था, 8,560 की धनराशि 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो है 4 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2,340। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि 1.5x इक्वल टू 0.075 है तो x का मान यहाँ पर पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.05। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंप 20 मिनट में टैंक का 5/6 भाग भरता है तो पूरे टैंक को भरने में कितने मिनट लेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 मिनट लेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। क्या है क्वेश्चन कि 3 मशीनों को क्रमशः 5.6 घंटे, 7 घंटे और 8.4 घंटे के अंतराल पर रख रखाव की आवश्यकता होती है।
यदि उनका प्रारंभ में एक साथ रखरखाव किया गया हो तो कितने घंटों के बाद जो है उन्हें फिर से एक साथ रखरखाव की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 84। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वस्तु देता है लेकिन कीमत 1 किलोग्राम की लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है तो उस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है तालिका दी हुई थी और इससे जो है क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 है, इसमें पूछा गया था कि वर्ष 2021 में किस देश ने उच्चतम जीडीपी वृद्धि दर्ज की थी? वृद्धि दर जो है दर्ज की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2000 की धनराशि पर जो है 4 वर्ष 3 माह में 1593.75 साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18.75%। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 115। देखिए क्या था क्वेश्चन, पूछा गया था बेटा यहाँ पर कि यदि किसी संख्या का 18/5 भाग 90 है तो उस संख्या का 6/25 भाग क्या होगा? कितना लगाया आप लोगों ने आंसर इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो भिन्न दी हुई थी और इनको पूछा गया था कि इनको जो है अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए, मतलब घटते क्रम में इनको व्यवस्थित करना था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन? 6435 प्लस 2876 का मान क्या होगा? आसान प्रश्न था, जोड़ का क्वेश्चन था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9321। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 25% 85 है तो उस संख्या का मान क्या होगा? बेटा इसका मान क्या होगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा 340। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1948 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बेटा यहाँ पर जो है रविवार था। कौन सा दिन था? रविवार था। अगला क्वेश्चन है एक प्रिंटिंग प्रेस 3500 पुस्तिकाएं छापने के लिए 84 किलोग्राम कागज का उपयोग करती है, तो 5000 पुस्तिकाएं छापने के लिए कितने कागज की आवश्यकता होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 किलोग्राम कागज की आवश्यकता होगी। तो ये दोस्तों हमने जो है मैथ क्वेश्चन करा दिए हैं। बताइए आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं मैथ में। ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पर्यावरण के, मतलब ईवीएस जो क्वेश्चन इनको भी आप लोग मिला लीजिएगा, एक क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ठीक है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 121 है पर्यावरण का, पूछा गया था कि पर्यावरण अध्ययन में गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण को बिंदु स्रोत प्रदूषण से सबसे अच्छी तरह से क्या अलग करता है? बताइए क्या लगाया आप लोगों ने इसका आंसर? तो इसका बेटा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। यह कृषि अपवाह या शहरी तूफानी जल जैसे विसरित स्रोतों से उत्पन्न होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 है, और ये ध्यान से इसको पूछा गया था कि सूखा प्रवण क्षेत्र का एक किसान पानी की बर्बादी को न्यूनतम करना चाहता है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि फसलों को सीधे उनकी जड़ों में नमी मिले, उसे सिंचाई की कौन सी विधि अपनानी चाहिए? बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिप, मतलब टपकन सिंचाई विधि जो है अपनानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के नियमित काम या पेशे के लिए तकनीकी शब्द क्या है जो उसकी आय और आजीविका का मुख्य स्रोत है? तो राइट आंसर होगा व्यवसाय जो है मुख्य स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि समझ सबसे अधिक अच्छी तरह से अवलोकन अनुकरण और साथियों शिक्षकों तथा मार्गदर्शकों के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से विकसित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 है, पढ़िए ध्यान से। क्या था क्वेश्चन? पूछा गया था बेटा कि एक विद्यालय नियमित रूप से टीम खेलों का आयोजन करता है जहां विद्यार्थियों को नियमों का पालन करना होता है, दूसरों के साथ सहयोग करना होता है और सफलता तथा असफलता दोनों को संभालना सीखना होता है। इनमें से कौन सा परिणाम सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि यह चरित्र निर्माण में जो है किस प्रकार योगदान देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर अनुशासन और टीम भावना का विकास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित वह कौन सा साधन है जिसके लोकसभा द्वारा पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय अध्ययन को एक ऐसा अंतर विषयक क्षेत्र मानने का
मुख्य कारण क्या है जिसके लिए अनेक विषयों के ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण जटिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह पाठचर्या गतिविधियों के संदर्भ में कौन सा परिणाम विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर सीखे गए ज्ञान के अनुप्रयोगों को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक जीवन की स्थितियों का सामना करना। अगला क्वेश्चन था कि जीवों का कौन सा समूह मृत कार्बनिक पदार्थों में मौजूद जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक पदार्थों में खंडित करने के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपघटक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130 है। पूछा गया था बेटा यहाँ पर क्या था क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्राथमिक रणनीतिक कार्य अंतरराज्यीय व्यावसायिक परिवहन को सुविधाजनक बनाने के अलावा क्या है? इसका बेटा कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है रणनीतिक क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों और सामग्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अध्ययन प्राकृतिक जगत के साथ हमारी समझ और अंतर संबंध को बेहतर बनाने में सहायक होती है। तो पर्यावरणीय अध्ययन का प्राथमिक महत्व आपसे पूछा गया था। इसका राइट आंसर जिसने ए लगाया है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों और सतत विकास को समझना। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यथा संशोधित नागरिकों को वर्तमान में कितनी मौलिक स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठारों और ऊंचे इलाकों में आमतौर पर आसपास के निचले इलाकों की तुलना में ठंडी जलवायु क्यों होती है? बताइए। क्योंकि बेटा जो है अधिक तुंगता यानी ऊंचाई के कारण जो है ठंडी जलवायु होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो शुष्क मौसम में जल संरक्षण के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो आंसर हो जाएगा, इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सह शैक्षिक घटक है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा खेल, कला और जीवन कौशल के विकास में भागीदारी। अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा तंत्र जिसमें हृदय और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं लंबे समय तक अपनी कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए नियमित वायवीय प्रशिक्षण जैसे दौड़ना से जो है सबसे अधिक लाभान्वित होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय वाहिका तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के किस क्षेत्र का आकलन तब किया जाता है जब शिक्षार्थियों का मूल्यांकन ऐसे कार्यों को करने के आधार पर किया जाता है जिनमें समन्वित शारीरिक गतियों और हस्त कौशल की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 138 है। क्या है क्वेश्चन? पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन था कि डैश एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो विद्यार्थियों को वास्तविक दुनिया की स्थितियों के साथ सीधे सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभवात्मक अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 है। देखिए क्या था क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय विकास संबंधी निर्णय गांव, ब्लॉक और जिला स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं। तो यह व्यवसाय क्या दर्शाती है? बताइए। बेटा ये जो व्यवसाय है ये जो है एक त्रिस्तरीय ग्रामीण शासन संरचना दर्शाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेटा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन था कि पर्यावरण के अध्ययन में भूगोल को एक अद्वितीय विषय क्यों माना जाता है? क्योंकि बेटा जो है यह पृथ्वी और मनुष्यों का एक साथ समग्र रूप से अध्ययन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के दौरान संविधान सभा के समक्ष लगभग कितने संशोधन प्रस्तुत किए गए थे? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7635। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, इस प्रकार के घर को पारंपरिक रूप से जल आधारित जीवन शैली के प्रति अपने अद्वितीय अनुकूलन के लिए पहचाना जाता है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाउस बोट यानी नावघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक है जिसके कारण प्रजातियां संकटग्रस्त हो जाती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आवास की हानि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पूछा गया था बेटा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही वर्णन करता है, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा एक क्रम जो यह दर्शाता है कि भोजन के माध्यम से ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 146 है। पूछा गया था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई के संदर्भ में मूल्यांकन उपकरणों की किस श्रेणी को वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता के अंतर्निहित गुणों द्वारा विशेषीकृत किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानकीकृत। जिसने लगाया है ऑप्शन नंबर ए उसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 है। देखिए पूछा गया था बेटा यहाँ पर कि टेरिडोफाइटो जैसे फर्न और हर्सटेल में जो है मुख्य पादप शरीर जीवन चक्र की प्रभावी द्विगुणित अवस्था होती है और इस अवस्था को क्या कहते हैं। बेटा इसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा बीजाणुभित्ति कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द खाद्य पदार्थ में प्रसंस्करण से पहले, उसके दौरान या बाद में भौतिक, रासायनिक या सूक्ष्म जैविक कारक के प्रवेश या उपस्थिति का वर्णन करती है जिससे यह सेवन के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त होती है, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य संदूषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी मतदान मशीन पर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं यानी नोटा विकल्प की जो कानूनी स्थिति और कार्य को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से परिभाषित करता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बेटा इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मत पत्र की गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन यानी जो ईवीएस है इसका पाठ्यक्रम में सामाजिक और पर्यावरणीय जागरूकता को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण का बोध कराना और उसे समझना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमने जो है पर्यावरण जो क्वेश्चन थे इनको भी आपको करा दिए हैं। बताइए अब हम कितने क्वेश्चन सही किए हैं पर्यावरण में। अब आइए आपको कराते हैं क्वेश्चन इंग्लिश के। तो दोस्तों जो इंग्लिश क्वेश्चन है इनके हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे आपको। आप लोग डाइट जो है मिला लीजिएगा क्योंकि जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं साथियों। यहाँ पर साथियों जो इंग्लिश क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 61 था। क्या था क्वेश्चन, पढ़िएगा ध्यान से। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 61 था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, जिसने दोस्तों इसका आंसर सी लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों है 62 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच सेंटेंस यूजेज द करेक्ट प्लूरल नाउन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या, 64 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 56 का क्या होगा, सॉरी 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 है। यहाँ पर साथ में पैसे दिया हुआ था और इससे जो है आपको क्वेश्चन करने थे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर साथ में जो क्वेश्चन नंबर 67 है इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस बच्चे ने इसका आंसर गलत किया है, सी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। दोस्तों 68 नंबर इसका क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 69 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 69 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 70 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है क्वेश्चन नंबर 71, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 71 का होगा आंसर सी। 72 का हो जाएगा आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, 72 का होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 73 का हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, पढ़िएगा ध्यान से, इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, बेटा 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 76 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 का क्या होगा आंसर बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 79 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनलेस। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, तो जो 81 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 82 नंबर का आंसर हो जाएगा, 82 नंबर देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का क्या होगा आंसर बेटा, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 84 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों है क्वेश्चन नंबर 85 है, देखिए पढ़िए आप लोग अच्छे से। इसका आंसर हो जाएगा 85 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेटा, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट 86 नंबर, 86 का होगा ऑप्शन नंबर डी। 86 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 का हो जाएगा, 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 88 नंबर क्वेश्चन, जो 88 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज। ठीक है, जो 89 है 89 का आंसर हो जाएगा हैज रिटन। ठीक है, अगला साथियों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ये दोस्तों हमने जो है सभी सब्जेक्ट के आंसर आपको करा दिए हैं, तो आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस को मिला लीजिएगा, आंसर जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा कि क्या कौन सा सही है। और साथियों अपना स्कोर जो है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने जो है आप लोगों ने सही किए हैं। ठीक है, तो साथियों अगली सेट के क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और साथियों अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।